अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो हम नेशनल चिकन पाउडर और नेशनल चिकन टिक्का पाउडर को यूज़ करके बना रहे हैं। आप इस पिज़्ज़ा को अफ्तार स्नैक के तौर पे भी बना सकते हैं और ईद की दावत के मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम टॉपिंग रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हम चिकन टिक्का चंक्स रेडी करेंगे। उसमें हमने हाफ केजी बोनलेस चिकन लिया है, छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके उसके अंदर 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड किया है, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हमने नेशनल का चिकन टिक्का पाउडर लिया है। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही झटपट बन जाएगी। बस आप इस चिकन चंक्स को थोड़ी देर मैरिनेट करके रखेंगे। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून चिकन टिक्का पाउडर ऐड कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है। ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम चिकन पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे। चिकन पाउडर से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। हाफ टी स्पून चिकन पाउडर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे तो चिकन का अलग ही लेवल का टेस्ट बन जाएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस लगेगा। और इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होगा। अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर सकते हैं। ये देखिए, हाफ टी स्पून इसमें हम चिकन पाउडर ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखना है ताकि अच्छे से सारे स्पाइसेस इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। अब हमने फ्राइंग पैन में 2 टेबल स्पून के करीब ऑलिव ऑयल डाल दिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल इसके अंदर नहीं डालना है वरना ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाएगा। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इस चिकन को इसमें फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए आपको फ्लेम बिल्कुल हाई रखना है। बहुत ज़्यादा इसको हमें नहीं पकाना पड़ता है क्योंकि चंक्स जो है वो छोटे पीसेस में कटे हुए हैं, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है। जब आप फुल फ्लेम के ऊपर, हाई फ्लेम के ऊपर इसे पकाएंगे तो ये बस जस्ट 2 मिनट में ही चिकन गल जाएगा और इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। बस इतना ही आपको इसे पकाना है। इस तरह से इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है। इसके बाद हम आधा लेमन इसके ऊपर स्क्वीज़ कर रहे हैं। इसके बाद हमने इसके साथ थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़ी सी प्याज इसके अंदर शामिल कर ली है। एक दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च को आप आधा काट के इसके अंदर शामिल कर लें और आधी दरमियाने साइज़ की प्याज इसके अंदर चौकोर काट के हमने मिक्स की है। और बस चूल्हा हमने बंद रखना है, अब इसे पकाना नहीं है। इसके बाद हम इसकी डो रेडी कर लेते हैं। डो के लिए हमने तकरीबन 1.5 कप मैदा लिया है। 1 टीस्पून इसके अंदर हम शुगर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। इसके बाद जो इंस्टेंट यीस्ट का पैकेट आता है वो तकरीबन 1 टीस्पून के करीब तो आप इसके अंदर शामिल करेंगे। बहुत सारे लोग का ये डाउट होता है कि किस तरह इंस्टेंट यीस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। इंस्टेंट यीस्ट होती ही इसीलिए कि आप इसे डायरेक्ट इस्तेमाल करें। इसको किसी तरह जैसे दूध में लोग पहले यीस्ट को फुलाते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद हमने इसके अंदर 1 टीस्पून ही देसी घी ऐड किया है और 1 टेबल स्पून इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल भी शामिल किया है। देसी घी से इसके अंदर ब्रेड के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। इसके बाद तकरीबन हाफ कप इसके अंदर मिल्क ऐड किया है। अब इसे हम इस तरह से गूंदना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा हम इसके अंदर दूध डालेंगे, दूध से हम इसे गूंदेंगे और आप दूध को थोड़ा सा वार्म कर लें। अगर आप वार्म मिल्क के साथ और थोड़ा सा वार्म पानी के साथ इसको गूंदेंगे तो आपकी डो बहुत अच्छी राइज होगी। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप कौन कौन से पिज़्ज़ा के फ्लेवर्स बनाते हैं वो भी आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। इसके बाद हम इसके ऊपर ऑयल लगा के, इकट्ठा हमने जब मैदा कर लिया ऑयल लगा के इसको, देखिए हमने बहुत सॉफ्ट गूंदा है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं आपको इसकी डो को बनाना। अब इसे ढक के हम रख देंगे। तकरीबन 1 घंटे के बाद हम इसे दोबारा देखेंगे। दोबारा इस तरह से इसको नीट करेंगे और अच्छे से इसे गूंद के दोबारा से मुक्की लगा के इसके अंदर और इसे दोबारा से ढक के रख देंगे। यही प्रोसेस आपने 2 से 3 दफ़ा करना है कि इसको आधे घंटे के लिए आप छोड़ दें और 2 से 3 दफ़ा आपने इसी तरह से इसको दोबारा मुक्की लगा के वापस ढक के रख देना है। तो ये आपकी डो बहुत अच्छी सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन जाएगी।
लेकिन याद रहे जब भी आप डो को रेस्ट देंगे उस वक्त आप इसके अंदर ज़रूर ऑयलिंग करके या घी लगा के या तेल लगा के या बटर लगा के इसको रखेंगे, ताकि ये इसके ऊपर जो है वो जो पापड़ी होती है वो नहीं जमे और ये बिल्कुल ड्राई ना हो, बल्कि ये बिल्कुल इसी तरीके से नरम और सॉफ्ट ही रहे। अभी डो हमारे पास रेडी होगी। इस तरह से हम इसका पेड़ा बना के इसे हाथ की मदद से फैला लेंगे। पूरी ट्रे के ऊपर इसे इवनली हमें स्प्रेड करना है। आप चाहें तो आप बेलन की मदद से भी इसे स्प्रेड कर सकते हैं। इसके बाद 250 डिग्रीज पे इसे हम 6 to 8 मिनट्स के लिए एयर फ्रायर में बना रहे हैं। आप चाहें तो आप इसे ओवन में भी बना सकते हैं, आप इसे बेक कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। देखिए कितनी अच्छी पिज़्ज़ा की ब्रेड रेडी हो गई है। इसके ऊपर से इतना अच्छा कलर आ गया है और यह अब बिल्कुल पक चुकी है। इसके ऊपर अब हम सारी इसकी टॉपिंग्स लगा देंगे। सबसे पहले हमने चिली गार्लिक पेस्ट इसके अंदर डाला है तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर बारबेक्यू सॉस ऐड कर रहे हैं। तकरीबन 1 टीस्पून इसमें बारबेक्यू सॉस ऐड किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके स्प्रेड कर लेंगे पूरे पिज़्ज़ा पे। जिस तरह मैरिनारा सॉस लगा हुआ होता है उसी तरीके से हमने ये थोड़ी सी स्मोकी फ्लेवर की सॉस बनाई है। इसके बाद चिकन टिक्का चंक्स इसमें ऐड किया है, जो शिमला मिर्च और प्याज के साथ हमने बना के रखा हुआ था वो इसके ऊपर इस तरह इवनली स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद आपके पास ऑप्शंस हैं, जो भी आप ये ऑप्शनल चीज़ें हैं जो आपको पसंद है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप इसमें मशरूम ऐड करें, आप इसके अंदर पेपरोनी ऐड करें, आप सॉसेजेस ऐड करें, ऑलिव्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कॉर्न्स आप इसमें ऐड करें। जो आप चीज़ें पसंद करते हैं वो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं टॉपिंग में। इसके बाद लास्ट में हम इसके अंदर पिज़्ज़ा चीज़ ऐड कर रहे हैं। आप मोज़रेला और चेडर मिक्स करके भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी इसका फ्लेवर बनेगा। जस्ट 3 मिनट्स के लिए दोबारा इसे बेक करेंगे ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। मज़ेदार पिज़्ज़ा तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।